हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। तपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम के अंतर्गत 11वां स्कंद और उसका 11वां अध्याय और उसका 26वां श्लोक 26 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उद्धव उवाच साधुस्तवोत्तम श्लोक मता की दृग्विधा प्रभो भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता। एतन्मे पुरुषाध्यक्षा लोकाध्यक्षा जगत्प्रभो प्रणता प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्। श्री उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप किस तरह के व्यक्ति को सच्चा भक्त कहते हैं, मानते हैं, और आपके भक्तों द्वारा किस तरह की भक्ति समर्थित है, कैसी भक्ति का वे अनुमोदित करते हैं जो आपको अर्पित की जा सके। हे ब्रह्मांड के नियंताओं के शासक, हे वैकुंठपति तथा ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका भक्त हूँ और चूंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए आपको छोड़कर मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। अतः कृपा करके आप इसे मुझे समझाएं। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात पृथक् वपुः। हे प्रभु, परम सत्य के रूप में आप भौतिक प्रकृति से परे हैं और आकाश की तरह किसी तरह से बद्ध नहीं हैं, तो भी अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर आप
अनेक प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं। और अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अवतरित होते हैं। श्री भगवानुवाच कृपालुर्कृतद्रोहस्ति तितिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसारो अनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैर्हत दीर्दान्तो मृदुहा शुचिर्किञ्चन अकिञ्चनः अनिहो मितभुक्षान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाजितषड्गुणः अमानिमानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः आज्ञा एवं गुणान् दोषान् मया दिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स तु सत्तमः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, जो संत पुरुष है वो दयालु होता है और कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होता है और सारे जीवों को क्षमा करने वाला होता है। उसकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से मिलती है। वह समस्त ईर्ष्या तथा द्वेष से मुक्त होता है और भौतिक सुख दुख में उसका मन समभाव रहता है। इस तरह वह अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय लगाता है। तो उसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती और उसकी इंद्रियां अपने वश में रहती हैं। उसका व्यवहार सदैव मृदु मधुर और आदर्श होता है। वह स्वामित्व संग्रह भाव से मुक्त रहता है। वह कभी भी सामान्य सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता और वह भोजन में दृढ़ संयम बरतता है। इसलिए वह सदैव शांत और स्थिर रहता है। संत पुरुष विचारवान होता है और मुझे ही अपने एकमात्र आश्रय के रूप में स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है। उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते क्योंकि दुखद परिस्थितियों में भी वह स्थिर और दयालु बना रहता है। वह भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु इन 6 जो ये लक्षण है या दोष है, इनको उसने विजय पा ली होती है। वह अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है, प्रतिष्ठा के लिए नहीं करता कार्य और अन्यों को आदर प्रदान करता है। वह अन्यों की कृष्ण चेतना जो भक्ति चेतना है उसको जागृत करने में कुशल होता है। अतः वह कभी किसी को ठगता नहीं है, प्रत्युत वह सबका शुभैषी मित्र होता है और अत्यंत दयालु होता है। ऐसे साधु पुरुष को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। वह अच्छी तरह से समझता है कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं, मैंने में श्री भगवान ने उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनके संपन्न करने वालों को शुद्ध करते हैं। वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है। फिर भी संत पुरुष मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। इस तरह वह सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार से भगवत गीता में भी भगवान ने बहुत अच्छे से उन भक्तों के लक्षण बताए हैं जो भगवान को प्रिय है। जिस प्रकार से हमें लगता है कि भक्ति की प्रैक्टिस जो की जा रही है इसमें थोड़ी थोड़ी असुविधा रहती है, किंतु यही यहाँ पर कहा गया कि जो भक्त होते हैं वे वास्तव में समझते हैं कि विविध शास्त्रों में मैंने जो धार्मिक कर्तव्य नियत किए हैं उनमें अनुकूल गुण रहते हैं जो उनके संपन्न करने वालों को शुद्ध बनाते हैं। जो हमें लगती है कि परेशानी है, एज एग्जाम्पल चातुर्मास्य पालन, कार्तिक मास नियम, ऐसा ऐसा जो भी ऐसा कह सकते हैं कि लगता है भैया बहुत मुसीबत, पर यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे कि जो भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं वे जानते हैं कि इसमें वो अनुकूलता छिपी है जो हमें शुद्ध करेगी, हमारे अंतःकरण को पवित्र करेगी। अतः वे उन कर्तव्य
को अवश्य पालन करते हैं, उसमें वे शिथिलता नहीं रखते। जो भक्त के गुण होते हैं, एक 28 गुणों का यहाँ वर्णन है। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै माम यावान यस्मा यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यानन्य भावेन ते मे भक्त तमा मताः। भले ही मेरे भक्त यह जाने या न जाने कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किस तरह विद्यमान हूँ, किंतु वे यदि वे अनन्य प्रेम से मेरी पूजा करते हैं तो मैं उन्हें भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। यहाँ पे ब्रजवासियों का उदाहरण दिया गया कि ब्रजवासी भगवान के प्रति जैसा समर्पण रखते हैं, भगवान भी फिर उनके प्रति अ, हमने सुना होगा कभी गुरु महाराज जी के मुख से कथाओं में, भगवान श्री कृष्ण स्वयं से कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रज तज अंत न जाई हो मोहे नंद बाबा की आन। भगवान स्वयं कहते कि मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाता हूँ, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। बाह्य दृष्टि से ऐसे लग सकता है कि भगवान मथुरा गए और ये सब उसके बाद लीलाएं हुई हैं, पर जो ब्रजेंद्र नंदन, जो यशोदा नंदन श्री कृष्ण है, वे ब्रज छोड़कर कभी नहीं जाते, क्योंकि ब्रजवासियों का भी ऐसा ही समर्पण है भगवान के प्रति। यही भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो अनन्य भाव से प्रेमा भक्ति करते हैं, मैं फिर उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मलिंग मद्भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुतिः रहव गुण कर्मानुकीर्तनम मत्कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव सर्वलाभोपहरणम दास्येनात्मनिवेदनम मज्जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीततांडव वादित्रा गोष्ठीभिर्मदगृहोत्सवः यात्राबलि यात्राबलि विधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीया व्रतधारणम् ममार्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः सांहत्य चोद्यम उद्यानोपवना उद्यानोपवना क्रीड पुरमन्दिर कर्मणि सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनः गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्यद्मायया अमानित्वमदम्भित्वं कृतस्या परिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे नोपयुज्या निवेदितम् यद्यदिष्टतम् यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। हे प्रिय उद्धव, जो अभी हम आगे सुनेंगे, इन भक्ति कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान और प्रतिष्ठा का त्याग कर सकता है। जो अधिकतर भक्तों की मेन समस्या रहती है कि जो अभिमान है, प्रतिष्ठा की भावना है, जो प्रतिष्ठा की भावना है, दूसरों से सम्मान पाना, ये सबसे बड़ी समस्या भक्ति राज्य में। और अहंकार, क्योंकि बाकी सब चीजें हो सकती हैं कि अब हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, अब हम ऐसा भी नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, पर हम क्रोध नहीं कर रहे, हम लोभ नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा सब पॉसिबल है। पर अहंकार और जो प्रतिष्ठा सा है, ये बहुत मुश्किल है इससे बच पाना। तो जो जो अब भगवान आगे कहने वाले हैं, इनको जो पालन करते हुए इससे बच पाएंगे। मनुष्य मेरे अर्चा विग्रह के रूप में मुझे और मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर, स्पर्श करके, उनका पूजन करके, सेवा करके, स्तुति करके तथा प्रणाम करके अपने आप को शुद्ध बना सकता है। उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए, मेरे यश की कथाओं को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए
और निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए। प्रशंसा कैसे करते हैं भगवान की? जो अनेक अनेक भक्तों ने या शास्त्रों में जो भगवान की स्तुतियां हैं उन्हें भगवान को सुना के, क्योंकि अगर हम अपने लेवल पर प्रशंसा करने जाएं तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, पर जो भक्तों के भाव है उनको अगर रिपीट करेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा। उसे चाहिए कि जो भी उसके पास हो वह मुझे अर्पित कर दे और अपने आप को मेरा सनातन दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह समर्पित हो जाए। उसे मेरे जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए। सदैव मीन्स हमेशा, फिर कभी अपनी चर्चा नहीं, कभी पड़ोसी की चर्चा नहीं। हाँ, सदैव भगवान के जन्म कार्य और जन्माष्टमी आदि जो भगवान के उत्सव हैं, जो मेरी लीलाओं की महिमा को बताते हैं, सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। भगवान के उत्सवों का पालन करना ये भी भक्ति का अंग है। और सेवा अपराध में एक अपराध ये भी आता है कि क्षमता होते हुए भी भगवान के उत्सवों को अगर हम न मनाए, उनमें सेवा न करें, किसी में शारीरिक क्षमता हो सकती है, किसी में बौद्धिक हो सकती है, किसी में धन की, उसको न लगाए वो भगवान के उत्सवों में, तो कृपणता का दोष आता है। उसे मेरे जो मंदिर है जहाँ अर्चा विग्रह है, सेवा होती है, वह स्तुतियां गाकर, नृत्य कर, बाजे बजाकर और अन्य सब भक्तों से मेरी बातें करके, मेरी चर्चा करके उत्सवों तथा त्योहारों में भी भाग लेना चाहिए। से वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में और भगवान को कुछ भेंट अर्पित करने में, जो भी ये सारी क्रिया, इनमें नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। एकादशी जैसे धार्मिक व्रत भी करने चाहिए और वेदों, पांच रात्र तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में उल्लिखित विधियों से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे अर्चा विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से जो भगवान के श्री मंदिर हों तथा नगरों में के साथ साथ ही फूल तथा फलों के बगीचों में जो भगवान की लीला उत्सव से जो मनाए जाते हैं उनमें सहभाग करना चाहिए। उसे बिना किसी द्वैत के अपने आप को मेरा विनीत दास मानना चाहिए और इस तरह मेरे जो आवास है, भगवान का आवास का उनका श्री मंदिर, उसको साफ करने में सहयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बुहारी करनी चाहिए, तब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ बनाना चाहिए। मंदिर को सूखने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए। उसे मंडलों से सजाना चाहिए। इस प्रकार उसे मेरे दास के रूप में कार्य करना चाहिए। भक्त को कभी भी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण नहीं बनेगी। जब हम इधर उधर सब पे प्रचार नहीं करेंगे कि मैं ये सेवाएं करता हूँ, मैंने ये किया आज के उत्सव में ऐसा ऐसा, तो फिर मिथ्या अभिमान नहीं आ पाएगा। उसे मुझे अर्पित किए गए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए अर्थात मात्र उजाला करने की आवश्यकता से नहीं करना चाहिए। जो मीन्स भगवत सेवा का जो उपकरण है उसको अपनी सेवा में न लगाना। इसी तरह मुझे ऐसी कोई वस्तु भेंट न की जाए जो अन्यों को भेंट की जा चुकी हो या अन्यों द्वारा काम में लाई जा चुकी हो। जो किसी दूसरे ने भोग कर ली हो वो पदार्थ भगवान को अर्पित न किया जाए। इस भौतिक संसार में जिसे जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु से सर्वाधिक प्रिय हो, उसे वही वस्तु मुझे अर्पित करनी चाहिए। ऐसी भेंट करने से वह सनातन जीवन का पात्र बन जाता है। जो जिसमें हमारे प्राण बसते हैं वही जब भगवान को अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? किसी को भी प्रसन्नता कब होती है? जब हम कोई अपनी जो हमें मूल्यवान लगती है वो वस्तु देंगे। हाँ, तो भगवान को भी सर्वाधिक प्रसन्नता तभी होती है कि जो हमें सबसे अधिक प्रिय हो वो भगवान को अर्पित करें। सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणा गावो वैष्णवा खम्मरुज्जलम् भूरात्मा सर्वभूतानि भद्रपूजा पदानि मे।
हे साधु पुरुष उद्धव, यह जान लो कि तुम मेरी पूजा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मणों, गायों, वैष्णवों, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, व्यक्तिगत आत्मा में तथा सारे जीवों में कर सकते हो। भगवान इन सब के अंदर विराजित हैं। सूर्ये तु विद्या त्रय्या हविषाग्नो यजेत माम आतिथ्येन तु विप्राज्ञे गोष्वंग यवसादिना वैष्णवे बंधु सत्कृत्या हृदिखे ध्यान निष्ठया वायो मुख्य धिया तो ये द्रव्यस्तोय पुरःसरे स्थंडिले मंत्र हृदयेर भोगैरात्ममात्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम। हे प्रिय उद्धव, मनुष्य को चुने हुए वैदिक मंत्रों के उच्चारण तथा पूजा और नमस्कार द्वारा सूर्य में मेरी उपासना करनी चाहिए। वह अग्नि में घी की आहुति डालकर मेरी पूजा कर सकता है। वह अतिथियों के रूप में ब्राह्मणों का आदर पूर्वक स्वागत करके उनमें मेरी पूजा कर सकता है, भले ही वे बिना आमंत्रण के आए हों। मेरी पूजा गायों में उन्हें घास तथा उपयुक्त अन्न एवं उनके स्वास्थ्य एवं आनंद के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करके की जा सकती है। वैष्णव में मेरी पूजा उन्हें प्रेम पूर्ण मैत्री प्रदान करके और सब प्रकार से उनका आदर करके की जा सकती है। स्थिर भाव से ध्यान के माध्यम से हृदय में मेरी पूजा होती है। वायु में मेरी पूजा इस ज्ञान के द्वारा की जा सकती है कि तत्वों में प्राण ही प्रमुख है। जल में मेरी पूजा जल के साथ फूल तथा तुलसी दल जैसे अन्य तत्वों को अर्पण करके की जा सकती है। पृथ्वी में गुह्य बीज मंत्रों के समुचित प्रयोग से मेरी पूजा की जा सकती है। भोजन तथा अन्य भोज्य वस्तुएं प्रदान करके व्यष्टि जीव में मेरी पूजा की जा सकती है। सारे जीवों में परमात्मा का दर्शन करके तथा इस तरह समष्टि रखते हुए समदृष्टि रखते हुए मेरी पूजा की जा सकती है। धिष्णयेत्स्वित्येषु मद्रूपं शंख चक्र गदाम्बुजः युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्निर्चेत समाहितः। इस तरह पूर्व वर्णित पूजा स्थलों में तथा मेरे द्वारा वर्णित विधियों से मनुष्य को मेरे शांत दिव्य तथा चतुर्भुज रूप का ध्यान करना चाहिए, जो शंख, सुदर्शन चक्र, गदा तथा कमल से युक्त है। इस तरह उसे मनोयोग पूर्वक मेरी पूजा करनी चाहिए। इष्टापूर्तेन मामेव यो यजेत समाहितः लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधु सेवया। मेरी तुष्टि के लिए जिसने यज्ञ तथा शुभ कार्य किए हैं और इस तरह से एकाग्र ध्यान से मेरी पूजा करता है, वह मेरी अटल भक्ति प्राप्त करता है। ऐसा पूजक उत्तम कोटि की अपनी सेवा के कारण मेरा अनुभूत ज्ञान, जो विज्ञान है भगवान का, उसको प्राप्त करता है। प्रायेण भक्ति योगेन सतसंगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सम्यक प्रायणम ही सतामहम। हे उद्धव, संत स्वभाव के मुक्त पुरुषों के लिए मैं ही अंतिम आश्रय तथा जीवन शैली हूँ। अतः यदि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की संगति से संभव होने वाली मेरे प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तो व्यावहारिक रूप से भौतिक जगत से बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं रह जाता। जो आचरणशील भक्त हैं, उनकी संगति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का, उसको उसमें बने रहने का। अथ तत्परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दना सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्या सुहृत् सखा। हे उद्धव, हे यदुकुल के प्रिय, क्योंकि तुम मेरे सेवक, शुभ चिंतक तथा सखा हो, अतः मैं तुमसे अत्यंत गुह्य ज्ञान कहूंगा। अब इसे सुनो, क्योंकि मैं इन महान रहस्यों को तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही जो 11वां स्कंद है, इसका 11वां अध्याय वो संपूर्ण हुआ। और अगले अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।